चलिए देखिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th एनुअल एग्जामिनेशन 2024 का हिंदी का वायरल प्रश्न पत्र हो चुका है और आपका आज एग्जाम है, यानी 15 मार्च को हिंदी का एग्जाम होने वाला है। तो उसका वायरल प्रश्न पत्र हो चुका है जो कि आपका 100% लड़ेगा यह पेपर। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप लोग को 100 प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से आप लोग को 50 प्रश्न का ही आंसर देना है। तो मैं आपको 50 प्रश्न का आंसर बताऊँगा, जाकर परीक्षा में आप लोग 50 में 50 जो है एकदम सही करके आना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को 50 प्रश्न बताया जाएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप लोग हिंदी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश का पेपर देकर आ चुके हैं तो कमेंट में बताइए कि आप लोग को जो पेपर डाला गया है वह पेपर लड़ा है या नहीं लड़ा है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आप लोग को प्रश्न में क्वालिटी में थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन मैं जो बोलूँगा उसके आवाज़ को सुनकर आप लोग सही टिक कर दीजिएगा पेपर में, ठीक है। और आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, लिखा हुआ पीडीएफ मिलेगा आंसर की, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जाकर जल्दी से ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। चलिए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 50 प्रश्न तक आंसर की देख लेते हैं, ताकि आपका आज एग्जाम भी होने वाला है और आप लोग जाकर सही सही टिक कीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न यह पूछा गया है, प्रश्न नंबर 1 है कि पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद आप लोग बताएंगे पृथ्वी प्लस ईश हो जाएगा। तो पहला का ऑप्शन नंबर बी सही कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है। विकल्प कौन सा है, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। तो मनोयोग विसर्ग संधि का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर कीजिएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न है कि सत प्लस चरित्र पदों की संधि कौन सा हो जाएगा। सत प्लस चरित्र, तो 3 का ऑप्शन नंबर बी सही कीजिएगा, सच्चित्रित, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। चलिए 4 नंबर प्रश्न पूछा गया कि परम प्लस ओसवी पदों की संधि कौन सा हो जाएगी। तो 4 का ऑप्शन नंबर डी सही कीजिएगा, प्रसोसवी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 5 नंबर देखिए पद माता में कौन सा समास है। पदम माता में कौन सा समास है। तो 5 का आप लोग ऑप्शन नंबर सी बी करण कीजिएगा, करण तत्पुरुष, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो थोड़ा बहुत अव्ययी समास का उदाहरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अगला प्रश्न 7 नंबर की बीड़ा पाड़ी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। बीड़ा पाड़ी शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। तो 7 का आप लोग सही कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, बहु बेटी शब्द कौन सा समास हो जाएगा। तो 8 का आप लोग ऑप्शन नंबर सही कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है कि 8 का ऑप्शन नंबर ए लिख रहे हैं, वही प्रश्न पत्र में आप लोग जाकर, यानी आंसर की यही आप लोग का सही मिल रहा है, जाकर आप लोग प्रश्न पत्र में ए और टिक कर दीजिएगा, ठीक है। 50 में 50 सही आंसर बताया जाएगा, आप लोग बस धैर्य बनाकर देखते रहिए। मुझे अभागे ने भी वह गलती की, इस किस संधि का उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण हो जाएगा, यानी किस पदबंध का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो 9 का आप लोग सही कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए संज्ञा पदबंध। 9 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न दिया गया है, ठीक है। प्रश्न पत्र में थोड़ा आप लोग को कमी दिखेगा, लेकिन 100% आंसर आपको सही बताया जा रहा है। तो आप लोग 10 का आंसर सही कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। 10 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है कि मैंने खाना नहीं खाया, इस वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, किस वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। तो 11 का आप लोग सही कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी को। 11 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो 12 का आप लोग सही आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, उसकी आवाज़ कान में सुनाई पड़ी। उसकी आवाज़ जो है वह कान में सुनाई पड़ी। चलिए 13 नंबर प्रश्न कि आसन शब्द का विशेषण कौन सा हो जाएगा। आसन शब्द का विशेषण कौन सा हो जाएगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, आसीन। आसन शब्द का विशेषण आसीन हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न कि कलंक शब्द का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। कलंक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में थोड़ा कट गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर की अनुराग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। अनुराग का विलोम होता है विराग, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 16 नंबर, अनुकूल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। अनुकूल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो 16 का आप लोग सही कीजिएगा, प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर की गमन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। गमन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, गमन शब्द का विलोम आगमन हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 नंबर की मुंह में कालिख, कालिख लगाओ मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। मुंह में कालिख लगाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर डी कलंक युग, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 नंबर की नाच न जाने अंगना टेढ़, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाता है। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा कि काम ना जानना और बहाना करना, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न 20 नंबर, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पछताना। ऑप्शन नंबर डी जो है 110% सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर कि किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाले के लिए एक पदबंध कौन सा हो जाएगा। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आप लोग का सी। 21 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा।
और वीडियो पसंद आए तो अपने सभी फ्रेंड्स के पास एक बार वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह 100% सही आंसर बताया जा रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग को जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मैथ और इंग्लिश का जो पेपर दिया गया था वह 100% लड़ा है या नहीं लड़ा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यह भी आप लोग को जरूर है कि लड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन विकल्प खर शब्द का अनेकार्थी हो जाएगा? खर शब्द का अनेकार्थी कौन सा हो जाएगा? तो कनक, धतूरा और सोना खर शब्द का अनेकार्थी हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर की स्त्री शब्द का परिवाची क्या हो जाएगा? स्त्री शब्द का परिवाची याद रखिएगा वनिता होता है, यानी ऑप्शन नंबर है सही आंसर हो जाएगा 23 का। अगला प्रश्न 24 नंबर समुद्र शब्द का परिवाची क्या होगा? समुद्र शब्द का परिवाची याद रखिएगा निर्निधि हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 25 नंबर के अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 25 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न के 26 नंबर, चलिए 26 नंबर का PDF बनाने में कट गया है, तो 26 का आप लोग आंसर नोट कीजिए, 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सुनहरा शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो 27 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर है सही आंसर। अगला प्रश्न 28 नंबर, चलिए 28 नंबर का आंसर नोट कीजिए, 28 नंबर का आंसर नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है 28 का ऑप्शन नंबर बी नोट कीजिएगा। और 29 नंबर का नोट कीजिएगा शुभातीत शब्द का प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? तो शुभातीत का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर, चलिए 30 नंबर प्रश्न का आंसर नोट कीजिए, 30 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि PDF बनाने में कट गया है, ठीक है। तो आप लोग को घबराने की बात नहीं है। चलिए 31 नंबर प्रश्न का आंसर नोट कीजिए कि देखिए पढ़ने के नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोग सही कीजिएगा, ठीक है उपनव है शायद, ठीक है। तो 31 का आप लोग सही कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी उप प्रत्यय है, उपसर्ग है, ठीक है। चलिए 32 नंबर प्रश्न की रचना अथवा बनावट से विचार के शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो 32 का आंसर नोट कीजिए, 32 का ऑप्शन नंबर भी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन शब्द रूढ़ शब्द का उदाहरण हो जाएगा? तो 33 का आप लोग नोट कीजिए ऑप्शन नंबर डी पंकज, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर की घुड़सवार शब्द किसका उदाहरण है? घुड़सवार शब्द, तो 34 का ऑप्शन नंबर भी सही आंसर हो जाएगा यौगिक शब्द का। 35 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है? तो 35 का आंसर नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी मोर, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 नंबर की पगड़ी शब्द है, पगड़ी शब्द क्या हो जाएगा? तो 36 का आंसर नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। अगला प्रश्न नोट करिएगा 37 नंबर का कि मोहन धीरे धीरे टहलता है, यह किस वाक्य का उदाहरण हो जाएगा? तो 37 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न का आंसर नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं 50 प्रश्न का आंसर बता देता हूं, क्योंकि आगे जो है प्रश्न का PDF नहीं बन चुका है, ठीक है। तो मैं आपको 50 प्रश्न का आंसर बता देता हूं। चलिए 39 नंबर का आंसर नोट कीजिए, 39 नंबर का आंसर नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। 40 का आंसर नोट कीजिए, 40 का आंसर नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है 40 का भी ऑप्शन नंबर बी नोट कीजिएगा। और चलिए 41 नंबर प्रश्न का आंसर नोट कीजिए, 41 नंबर प्रश्न का आंसर नोट कीजिए ऑप्शन नंबर ए, 41 का ऑप्शन नंबर ए नोट कीजिए। चलिए 42 नंबर प्रश्न का आंसर नोट कीजिए, 42 नंबर प्रश्न का आंसर नोट कीजिए जल्दी से। चलिए 42 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न का आंसर नोट कीजिए, 43 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 44 नंबर प्रश्न का आंसर नोट कीजिएगा, 100% सही आंसर बताया जा रहा है। कुछ PDF बनाने में थोड़ा क्वेश्चन कट गया है, ठीक है। तो आप लोग आंसर जरूर नोट कीजिएगा। चलिए 44 का ऑप्शन नंबर है सही आंसर हो जाएगा। चलिए 85 नंबर प्रश्न का 45 नंबर प्रश्न का आंसर नोट कीजिएगा। चलिए 45 का ऑप्शन नंबर आप लोग का डी सही आंसर हो जाएगा। तो फिलहाल इतना ही। आप लोग को और प्रश्न का आंसर की चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद आप लोग को उसमें PDF मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग जाकर परीक्षा में सही कर दीजिएगा। 50 में 50 आप लोग सही कर दीजिएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो अपने सभी फ्रेंड्स के पास अगर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, जय हिंद।